परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि ऐसी सृष्टि कैसे बना देते हैं गोविंद, परमात्मा कैसे इसका सृजन करता है। मोर को देखो तो उसमें कितने रंग भर दिए, और बगुले को देखो तो उसके एक भी रंग नहीं। बगुला देखो तो पूरा सफेद बना दिया, और मोर देखो तो रंग बिरंगा बना दिया। तोते देखो तो कई प्रकार के तोते दिखाई देते हैं, पक्षी देखो तो कई प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं। और मनुष्य देखो भगवान की कारीगरी, अगर कोई मूर्ति बनाएगा तो एक जैसी मूर्तियां बना देगा, लेकिन परमात्मा ने जो मूर्ति बना के तैयार की है उसका चेहरा अलग होगा, बोलने का ढंग अलग होगा, उसका स्वभाव अलग होगा। तो ऐसी सारी विशेषताएं लगा करके परमात्मा उसको कैसे बनाता है। ऐसे कैसे कर देता है। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। जैसे ही प्रश्न किया तो तुरंत सुखदेव जी को ध्यान आया, अरे मैंने कथा तो प्रारंभ कर दी, मंगलाचरण तो भी किया। इतनी कथा हो गई तब जाकर के मंगलाचरण अब हो रहा है। क्यों? एक और भाव है, जब परमात्मा की कृपा के बिना, परमात्मा के द्वारा संचालित सृष्टि का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी कृपा आवश्यक है। पहले प्रश्न किया था परीक्षित ने कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए, तो उन्होंने बताना प्रारंभ कर दिया। और आज अब पूछ रहे हैं कि परमात्मा सृष्टि किस प्रकार करते हैं, गोविंद सृष्टि किस प्रकार करते हैं। तो प्रार्थना करने लगे, ओम नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भवस्ततान निरोधनीलया गृहीत शक्ति हृदया हि देहिना अंतर्भवा हे प्रभु, संसार की उत्पत्ति के लिए आप ब्रह्मा जैसे परम ज्ञानी को भी मोहित कर देते हैं। शंकर भगवान भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार करता हूं। नमस्कार किया और कहा, राजन, ये सृष्टि हम और आप नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि इसको चलाने वाला वो ही है, परमात्मा ही है। उसकी बिना कृपा के सृष्टि चलना असंभव है। एक बार नारद जी ने भी यही प्रश्न किया था ब्रह्मा जी से। एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान लगाए हुए बैठे हुए थे, तो नारद जी ने पूछ दिया कि आपके ऊपर भी कोई है? सारा संसार आपका भजन करता है, आपकी पूजा करता है, और आप किसके लिए ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं नहीं हूं, मैं तो एक निमित्त हूं, मेरे ऊपर भी है कोई। कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। मैं नहीं चला रहा, मैं कौन होता हूं इस सृष्टि को चलाने वाला? ये सृष्टि को तो वो ही चला रहा है। रचा है
है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ पहले लगाया हमने, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ पहले लगाया हमने, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इस संसार में सब सुंदर है, लेकिन हर जीवात्मा आता है और हर जीवात्मा जाता है। क्यों? क्योंकि हम भी रहने वाले नहीं हैं, हम भी आते हैं और चले जाते हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाए, इसी धरा पर फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में फिर सब समाए। हे सत्य नियम, हे सत्य नियम यही धरा का है। सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। सच्चा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। और उस परमात्मा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। नारद को समझा रहे हैं ब्रह्मा जी। क्यों? देखो, उस परमात्मा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। वो चाहेगा जब व्यक्ति आएगा, और वो जब नहीं चाहेगा तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, उसी का अंश है। और वो चलता रहेगा, वो चाहेगा तभी। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, ते कर दिया लौट के फिर से आना। पहले लिख दिया, लौट के फिर से आना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना।
बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर बात में समाए, हर डाल हर बात में समाए, हर डाल हर बात में समाकर, हर डाल हर बात में समाकर, रंग बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ पहले लगाया हमने, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। बोली बाल कृष्ण लाल की। तो ब्रह्मा जी कहने लगे वही सृष्टि चला रहे हैं, हम सृष्टि नहीं चला रहे हैं। तो नारद जी ने पूछ दिया, महाराज वो है कौन? वो है कौन? तब कहने लगे, इधर परीक्षित ने प्रश्न किया है सुखदेव जी से, और नारद जी ने प्रश्न किया है ब्रह्मा जी से। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है श्री सूत जी महाराज से कि सृष्टि कैसे रची जाती है। तब कहते हैं, नारायण परा वेदा, नारायणांगजा, नारायण परालोका, नारायण परमः, नारायण परयोगो, नारायण परम तपा, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परा। सर्ववेद पर हमारे नारायण गोविंद। पहले से सृष्टि में कुछ नहीं था, न जल था, न वायु, न आकाश, न अंधकार, न प्रकाश, न पृथ्वी, न अग्नि, कुछ भी नहीं। पहले यहां कुछ नहीं था, सिर्फ था तो सिर्फ परमात्मा। उस ब्रह्म ने सोचा कि यहां कुछ नहीं है, मैं ही हूं सर्वत्र। तो परमात्मा ने सोचा कि मैं ही एक से बहुत हो जाऊं। एको हम बहुश्याम,
पहले सात्विक, सत, रज, तम, इन तीनों गुणों को ग्रहण किया प्रकृति में। प्रकृति में जैसे ही ग्रहण हुआ तो क्षोभ उत्पन्न हो गया। पंच महाभूत इंद्रिया और कार्य, करण, कर्तव्य, अभिमान द्वारा बांधे गया ये तीनों गुणों से एक बुद्धि के ऊपर पर्दा डालने वाला महतत्व की तीन प्रकार से अहंकार की उत्पत्ति हो गई। सात्विक अहंकार से मन और उसके अधिष्ठान देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। और क्रमशः उनके देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इनकी उत्पत्ति हुई और इनके अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। तेजस, अहंकार आदि से अलग होकर एक पिंड, वायु तेज पिंड बना। वह पिंड हजारों वर्षों तक पड़ा रहा। ब्रह्मा जी कहते हैं वह पिंड इतना विशाल था, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल आदि 7 लोग उसके नीचे की ओर और 7 लोग उसके ऊपर की ओर। सिर्फ पिंड ही है, तेज पिंड। हजारों वर्ष जल में रहा तो उसके हजारों हजारों भुजाएं, हजारों मुख, हजारों पैर उत्पन्न हो गए। जब उत्पन्न हुए तो उसकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं यस्या अवतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादया नयं विदन्ति तत्त्वेन अस्मै श्री भगवते नमः। फिर उस कमल पर मेरा प्रादुर्भाव हुआ। मैंने देखा चारों तरफ तो मेरे 4 मुख हो गए। जैसे ही चारों तरफ देखा तो 4 मुख हो गए मेरे। मैंने बहुत कोशिश की, इधर उधर कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। इसी मध्यंतर में मैं नीचे देखता हूं तो मुझे लगा कि ये कमल नाल जहां से निकली है वहां कोई आधार तो होगा, क्योंकि बिना आधार के ये नाल नहीं हो सकती। मैं हूं इसके ऊपर, तो मैं हजारों वर्ष तक उसे खोजने के लिए चला, लेकिन हजारों वर्ष बीत गए, मैंने उसका पार नहीं पा पाया। तो मैंने वहां देखा कि अब इसका अंत नहीं मिल सकता। लौट के मैं आया और उसी कमलासन पर बैठ करके
सोचने लगा क्या करूं। तब दो शब्द सुनाई दिए, तप ता और पा का शब्द सुनाई दिया। तब मैंने तप किया। सुखदेव जी कहते हैं इसी मध्यंत सर्ग विसर्ग स्थान पोषण युति मनवंतर ईशान पथा आदि मुक्ति आश्रय का भी निर्माण हुआ। उसी समय वही परम ब्रह्म नारायण बने। इधर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। षष्ठी का वर्णन आगे के प्रसंगों में करेंगे, ऐसा सूत जी ने कहा। यही बात सुखदेव जी ने परीक्षित से कही और कहा कि राजन, कुत्र चक्षुर भगवता मैत्रे यास संगमा एकदा सह संवाद एकर्वणयन प्रभु। परीक्षित जी सुखदेव जी से कह दिया है, प्रभु आप ये बताइए मैत्री का विदुर जी का संवाद कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। महाभारत में आपने बताया था कि विदुर जी तो चले गए थे छोड़कर, विदुर जी छोड़कर चले गए थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो फिर विदुर जी को मैत्री जी कहां मिले, कैसे बना प्रसंग। तब उन्होंने बताया और क्या कारण बना कि उन्होंने त्याग दिया। महाभारत में इन्होंने सहयोग नहीं किया, अपितु वो तो महामंत्री थे। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित ये बात उस समय की है यदा तु राजा सुसुतान साधो पुनश्च धर्मेण विनष्ट दृष्टि। विनष्ट दृष्टि कहा किसकी, राजा की। राजा कौन था, धृतराष्ट्र। अरे धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे, फिर भी उन्होंने यहां भ्रष्ट दृष्टि कहा, कह दिया कि ऊपर की आंख तो उनके अंदर थी ही नहीं, लेकिन उनके अंदर से मानवता की भी आंख समाप्त हो। जैसे भी हम कोई सूरदास होते हैं, उनको देखो, वो अपनी मन की आंखों से, मन की आंखें ही होती हैं जो हर चीज को स्पर्श करके बता देते हैं। इसी प्रकार से कहा कि उनकी हृदय की भी आंखें फूट गई। उस समय की बात है जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। विदुर जी को जब पता चला कि महाराज इसे रोक सकते हैं कि रोकें, महाराज इसको रोक सकते हैं, तो जाकर के महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज जी आप क्या करवा रहे हैं। एक कुपुत्र के बातों में आकर के आप पांडवों को जला देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। आखिर वो भी तो आपके भाई के ही पुत्र हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। समझा ही रहे थे धृतराष्ट्र को, तब तक दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा, है सुतपुत्र, हमारे पिता को हमारे खिलाफ भड़काता है।
ये आपका पुत्र पूरे कुल का नाश करा देगा। शास्त्र कहता है अगर पूरी देश की रक्षा के लिए एक नगर को अलग किया जाए तो उसे करवा देना चाहिए। एक नगर की रक्षा के लिए अगर एक गांव को अलग करना पड़े तो उसे करवा देना चाहिए। अगर एक गांव की रक्षा के लिए एक घर को अलग करना पड़े तो एक घर को अलग कर देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति की वजह से पूरा घर समाप्त हो रहा हो तो उस व्यक्ति को अलग कर देना चाहिए। आपको मोह नहीं करना चाहिए। अरे जब हमारे शरीर में कोई रोग लग जाता है, हाथ पैर में कोई रोग लग जाता है, तो कभी कभी हमें डॉक्टरों के पास जाने पर जवाब मिलता है कि अगर आप अपना पैर या हाथ नहीं कटवाएंगे तो ये रोग असाध्य है, आपको बहुत बीमार कर देगा और जिसके कारण आपकी मृत्यु हो सकती है। तो अपना प्रिय पैर या हाथ भी हम कटवा देते हैं। तो फिर ये आपके कुल में दुर्योधन एक कलंक है, इसकी वजह से पूरा कुल समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसे त्याग दो। इतनी बात दुर्योधन ने सुनी तो तुरंत कह दिया निकल जा यहां से, हमारे पिता को हमारे खिलाफ भड़काते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम जी भी हमारी कृपा से ही रहे हो, हम तो तुमसे कुछ कहते नहीं थे। क्यों? क्योंकि आप मेरे पिता के भाई हैं, लेकिन हमारे ही टुकड़ों पर पड़ने वाला ये सूत्र दासी पुत्र, तो दासी का पुत्र है, तुझे यहां से निकल जाना चाहिए। तुरंत विदुर जी समझ गए हमारी बात का कोई असर नहीं हुआ। इधर धृतराष्ट्र बोले भी नहीं, अगर वो चाहते तो रोक सकते थे दुर्योधन को, भाई तुम्हारे चाचा जी लगते तुम्हें ऐसे क्यों बोल रहे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो विदुर जी समझ गए कि यहां दुर्योधन इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है, फिर भी इन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। विदुर जी धर्म अवतार हैं और धर्म अवतार इधर भी है महाराज युधिष्ठिर। धर्म दोनों पक्षों में है, लेकिन धर्म की बड़ी विडंबना, इधर धर्म की विडंबना यह है कि विदुर की बात कोई सुन नहीं रहा। पांडवों को विजय क्यों मिली? क्योंकि उधर पांडवों में कोई ऐसा नहीं था जो महाराज युधिष्ठिर की बात को बदल सके। जैसा युधिष्ठिर जी कहते हैं वैसा ही करते हैं पांडव, और इधर विदुर जी जो कह रहे हैं चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं, लेकिन इधर धर्म की कोई सुनने वाला नहीं। तो धर्म हमारी रक्षा कब करता है? जब हम धर्म की रक्षा करें। धर्म रक्षित रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा की थी सीता जी ने वनवास के समय, जब रावण हरण करने के लिए आया था भिखारी का रूप धारण करके, तो गृहिणी का कर्तव्य होता है कि सामने आया कोई याचक तो उसकी याचना सुने और उसको देना चाहिए भिक्षा में, जो भी हो। तो भिक्षा लेने के लिए आया था, तो भिक्षा उन्होंने तो अपना धर्म पूरा किया, लेकिन रावण ने धर्म पूरा नहीं किया। तुरंत माता को उठाकर ले गया और अशोक वाटिका में बिठा दिया, लेकिन उसी धर्म के बल पर सीता जी ने एक तिनका उठाकर, जिसकी चलने से धरती हल्की थी, चलक दसाना में डोलता धरती हल्की थी, ऐसे महाप्रतापी राजा को और सीता जी एक तिनका दिखाकर कहती है, तिनका दिखा देती है, तरणधर ओट कहत बेदेही सुमेर अवधपति परम, कह दिया तो वहां फटकार रही है।
तो किसके बल पर? धर्म के बल पर। इसीलिए तो कहा धर्म, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा अवश्य करेगा। लेकिन यहाँ धर्म की सुनने वाला कोई नहीं, तो तुरंत समस्त धनुष बाण को रखकर कह दिया अब हम भाई जा रहे हैं। जैसे ही इधर से विदुर जी गए हैं तो समस्त कौरवों के पुण्य समाप्त हो गए। जिस प्रकार से भीषण जी गए थे राम जी की शरण में, तो समस्त निशाचरों के आयु कम हो गई थी। तो जहां से धर्म जाता है वहां हानि करता है, तो हमें धर्म साध कर चलना चाहिए। आजकल धर्म की बड़ी विडंबना हो रही है। धर्म के लिए कोई अगर आगे बढ़ जाता है तो उसके पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत हैं। धर्म करने के लिए कोई आगे चलता है, धर्म की कोई ध्वजा को पकड़ता है तो उसको पटकने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उस ध्वजा में हाथ लगाने वाले नहीं। इसीलिए धर्मो रक्षित रक्षता, धर्म की रक्षा हमें करनी चाहिए, तभी धर्म हमारी रक्षा करे। इधर से विदुर जी तो चले गए, बहुत समय बीत गया। भगवान भी धराधाम को छोड़ के चले गए। एक दिन गंगा जी के किनारे उद्धव जी से भेंट हो गई विदुर जी की। महाभारत समाप्त हो गया। भगवान भी इस धराधाम को छोड़कर अपने गोलोक धाम को चले गए। उद्धव जी से जैसे ही भेंट हुई विदुर जी की, तो दोनों एक दूसरे को देख करके प्रसन्न हुए, नेत्र सजल हो गए और कहने लगे भैया विदुर, आप अब तक कहां घूम रहे थे? विदुर ने कहा भैया उद्धव, आप कैसे हैं? हम तो यात्रा में थे, अब आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आप बताइए गोविंद कैसे हैं? समस्त ब्रजवासी कैसे हैं? द्वारिकावासी कैसे हैं? महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ या नहीं हुआ? उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? एक बात में हजारों बातें प्रकट कर। उद्धव जी कुछ बोल पाते, तब तक तो उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। समस्त प्रश्न जब समाप्त हो गए तो उद्धव जी की आंखों से आंसू बह गए। उद्धव जी कहने लगे भैया विदुर, आपको पता नहीं महाभारत का युद्ध कब का समाप्त हो गया? पांडवों को विजयश्री मिली, कौरवों का पराभव हुआ, और अब हमारे गोविंद भी इस धराधाम को छोड़कर चले गए। ये सुना तो विदुर की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। उद्धव कहते हैं कि जब तक हमारे पास गोविंद रहे तब तक हम उनकी महत्वता को नहीं समझ पाए। जिस प्रकार से चंद्रमा सागर में था तब तक मछलियां भी उसे एक चमकीली मछली ही समझती रही, और जब वो आकाश में चमकता है तो उछल उछल के समुद्र भी हिलोरे मारता है। ऐसे ही गोविंद हमारे साथ रहे, हमने उनके महत्व को नहीं समझ पाया, हमें उन्हें समझ ही नहीं पाया। उन्हें हम यही समझते रहे कि ये वसुदेव के पुत्र हैं।
हमने परमात्मा को पहचान ही नहीं पाया। लेकिन एक बात कहें विदुर, कहिए, जो परमात्मा जब जा रहे थे अपने गोलोक धाम, उस समय मैं और मैत्रेय जी दोनों ही वहां थे। सबसे पहले आपको याद किया, आपको याद किया। विदुर कहते हैं कि मुझ पतित को याद किया। उस परमात्मा ने, जिस परमात्मा के नाम के लिए व्यक्ति जीवन भर भजन करता है, लेकिन तब भी अंत के समय परमात्मा का नाम नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम आवत नाई। अंत राम कहे आवत नाई। उस परमात्मा का नाम अंत के समय नहीं आता, जो परमात्मा जाते समय मेरा नाम ले रहा था, मुझे याद कर रहा था। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो परमात्मा मेरा नाम ले रहा था, मुझे याद कर रहा था। विदुर जी कुछ अंतिम उपदेश दिए थे। वहां पर मैत्रेय जी भी थे और मैत्रेय से मेरे सामने कहा था कि मेरा प्यारा भक्त है विदुर, मैंने जब भी किसी से कुछ लिया है तो उसे कुछ न कुछ दिया है, लेकिन एक भक्त ऐसा है जिसने सिर्फ मुझे दिया ही दिया है, मैंने उसे कुछ भी नहीं दे पाया। उसने मुझे सिर्फ दिया है, मैंने उससे लिया है, लेकिन उसे मैंने कुछ नहीं दे पाया। मेरा विदुर, जब मैं हस्तिनापुर आया था ना, तब उसने हमारी बहुत सेवा की, भोजन कराया था। विदुरानी ने भी बड़े भाव से भोजन कराया था। कितने सुंदर स्वादिष्ट भोजन किए थे। आज तक मैंने कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए है मैत्रेय, आप मेरा विदुर तुम्हें कहीं मिले तो उसे सिर्फ ये उपदेश दे देना, ये मेरा ज्ञान उसे दे देना। तो संपूर्ण ज्ञान बताया। विदुर जी कहते हैं मेरे घर में था ही क्या, बाहर है परमात्मा। अगर तू जिसको मान बढ़ाई देना चाहे तो थोड़े से ही में दे देता है। मेरे पास घर पर था ही क्या। जब आप आए थे तो मेरे घर में एक सूखे बथुए का साग बनाया, लेकिन मेरे लिए दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया। मेरे यहाँ सूखे बथुआ खाया और विदुरानी ने तो भावुकता में आकर के केले के छिलके ही खिला दिए। आप उनको ही प्रेम से चाहते, आप उन छिलकों के ऋणी हो गए। बाहरे परमात्मा, तेरी लीला परम्पार है। तुरंत विदुर जी ने उद्धव से पूछा मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? कहा कि आप इसी चले जाना, गंगा जी के किनारे आपको कहीं न कहीं मैत्रेय जी से भेंट हो ही जाएगी। विदा लेकर के मैत्रेय जी के पास चल दिए। उद्धव चले जाते हैं और विदुर सीधे मैत्रेय जी के पास पहुंचते हैं। विदुर को देख करके मैत्रेय जी प्रसन्न हो गए। मैत्रेय जी ने कहा आओ विदुर, मुझे
मुझे आपकी ही प्रतीक्षा थी। मेरा पता नहीं शरीर कब चला जाए, कब मैं चला जाऊं, मुझे आपकी बड़ी प्रतीक्षा थी। क्योंकि बड़ा भारी बोझ छोड़ के गए हैं गोविंद मेरे कंधों पर। बहुत भारी दायित्व छोड़ के गए हैं कि ये सब तो मेरे विदुर को बता देना। विदुर जी को आसन दिया तो विदुर जी पूछने लगे, हे ऋषिवर, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखं वा निरुपारमम् विन्देति ह्यय ततस्त एव सुखम् यदत्र भोक्तं भगवान्। संसार में परमात्मा की माया सबको ग्रसित करती है और वही माया में फंसकर व्यक्ति नाना प्रकार के कर्मों से ग्रसित हो जाता है और अपने जीवन को नरक बना लेता है। जबकि ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य देह को पाने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक देह है जिससे परमात्मा का भजन किया जा सकता है। और इसी के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष की इच्छा देवता भी करते हैं। तो मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? गोविंद के चरणों में मन लगे, ऐसा कोई उपाय हो तो उपाय बताइए। वो परमात्मा किस प्रकार से इस सृष्टि का संचालन करता है और किस प्रकार से सृष्टि को चलाता है, किस प्रकार से काल का निरूपण होता है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण आदि क्रियाएं किस प्रकार से बन। तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, वही परमात्मा है जिसके हजारों सिर हैं, सहस्र सिर हा प्रभा, सहस्र पाद हैं, सहस्र भुजाएं हैं, सहस्र नेत्र हैं। उस परमात्मा को इच्छा हुई मन में कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। बात वही आ गई जो ब्रह्मा जी बता रहे थे, सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, यहां मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं। कथा कितनी जगह हो गई? सूत जी शौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं और इधर मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं, राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। इस प्रकार से कथा विस्तार में चलती जा रही है और यहाँ पर वही संकेत दिया कि नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के मन में जब विचार आया कि क्या करना चाहिए तो वो भी कमलनाल के अंदर गए। कमलनाल का पता न पा सके तो आकर के लौट के फिर आए तो तप शब्द सुनाई दिए। वर्ण अक्षर में 16वां और 21वां अक्षर जब सुनाई दिया तो उन्होंने तप किया, कई हजारों वर्ष तक तप किया। तब तप से परमात्मा ने कृपा करी और हाथ
हाथ पकड़ के कहा विधाता, आज से हम तुम्हें विधाता की पदवी देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं विधाता का पद तो बहुत बड़ा हो जाएगा महाराज, आप इतना बड़ा पद हमें क्यों दे रहे हैं? तो परमात्मा ने कहा कि मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। मेरी चरण शरण ग्रहण करके अगर विधाता का पद संभालोगे, सृष्टि का सृजन करोगे, तो तुम विमोहित नहीं होगे। अगर अपना अभिमान कर बैठे तो विमोहित हो जाओगे। क्यों? मेरी माया बड़ी बलवती है। तो वही ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं करूं क्या? बोले कि एको हम बहुश्यामी, जब मैं एक था तो आपको पैदा किया, अब इच्छा ये है कि सृष्टि का सृजन करो, बहुत हो जाए। बोले महाराज यहाँ मटेरियल तो है ही नहीं, कुछ है कोई वस्तु तो जब बनेगी, किसी कोई कुछ चीज हो, जैसे कुर्सी बनानी है तो प्लास्टिक होना आवश्यक है, कपड़ा बनाना है तो धागा रुई इत्यादि आवश्यक है। ब्रह्मा जी कहते हैं कोई सामान तो है ही नहीं। तब उन्होंने कहा ये जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, ये 5 तत्वों से तुम सृष्टि का सृजन करो। ये 5 तत्व उन्होंने दे दिए। अब ब्रह्मा जी बैठे हैं, विचार कर रहे हैं सृष्टि कैसे हो। सृष्टि के विचार में है। मैत्रेय जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानस सृष्टि की, मन से 4 ऋषियों को पैदा किया। सनक, सनंदन, सनातन, 4 ऋषियों को पैदा किया। जैसे ही ये उत्पन्न हुए तो तुरंत ब्रह्मा जी ने कह दिया कि अरे पुत्रो आप सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो इन ऋषियों ने मना कर दिया महाराज हम सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे, हम तो परमात्मा का भजन करेंगे। जब भजन के लिए कहा तो तुरंत ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। छोटे से बच्चे हैं ये, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया तो भ्रकुटी उनकी टेढ़ी हो गई। भ्रकुटी टेढ़ी होने से उनके भौं के बीच से एक नन्हा सा बालक उत्पन्न हुआ। वो रुद्र के रूप में आकर के वहां बैठ गया और रोने लगा। जैसे ही रोने लगा तो तुरंत कह दिया ब्रह्मा जी ने क्यों रोते हो? बोले महाराज हमें आज्ञा दो, हम कौन हैं? तब उन्होंने कहा तुम रो रहे हो इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोली रुद्र भगवान की जय। तो रुद्र भगवान वहां पैदा हो गए। रुद्र किसे कहते हैं? शंकर जी को। जब शंकर जी से कहा गया कि आप सृष्टि पैदा करो, तब उन्होंने कहा महाराज सृष्टि तो पैदा करेंगे लेकिन आप नाराज मत हो जाना, जैसे हम हैं वैसी हमारी सृष्टि होगी। कि ठीक है। उग्ररेता भवकालो वामदेवो धृतव्रता। फिर उन्होंने 11 रुद्नियां दी। इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रतिस्रिका। जब भूत और प्रेत की सृष्टि उन्होंने रचना प्रारंभ कर दी तो ब्रह्मा जी ने कहा रुक जा रुक जा रुक जा, ये सृष्टि तो सारी आपकी ये संतान इस प्रकार से भूत प्रेत आ जाएंगे तो ये तो सारे सृष्टि को ही समाप्त कर देंगे। ऐसी आप जैसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए। तुरंत रोक दिया। तो बोले बाबा मस्त अपने भजन।
इस प्रकार से उस भयंकर सृष्टि को रोक दिया। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को पैदा किया। मरीचि अत्रि इंद्रा शौ पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगोर वसिष्ठ दक्षस्य दशमस्तक नारद। 10 पुत्र पैदा किए। मरीचि को मन से पैदा किया, अत्रि को आंखों से, अंगिरा को मुख से और पुलस्त्य को कानों से, पुलह को नाभि से, क्रतु को हाथों से, भृगु को चमड़े से, वशिष्ठ को प्राणों से और अंगूठे से दक्ष को पैदा किया और जंघाओं से नारद जी को पैदा किया। ये 10 पुत्र मानस सृष्टि में पैदा हो गए। एक कन्या का भी जन्म हुआ। फिर उन्होंने अपने दाहिने स्तन से धर्म को पैदा किया, पीठ से अधर्म को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने भौहों से क्रोध को, नीचे के होठ से लोभ को पैदा किया, वाणी और कोई गुप्त स्थान से समुद्र इत्यादि, यम का पैदा किया, छाया से कर्दम को पैदा किया। जो देवहूति की पत्नी, जो उनकी पत्नी देवहूति हुई, मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी ब्रह्मा जी के दक्षिण और पश्चिम उत्तर कानों से ऋत, यजु और शाम अथर्व वेदों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने शास्त्र मंत्र, स्तोत्र, होता और आदि यज्ञ आदि के कर्मों को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने 4 वर्णों को उत्पन्न किया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने पुत्री को पैदा किया, उस पर मोहित हो गए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। आज बारिश कुछ ज्यादा हो रही है। आज सुबह भी बारिश हो रही थी। व्यवस्था लगा